होमगार्ड एकता जिंदाबाद 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 होमगार्ड एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होमगार्ड एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है, हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करना होगा, लागू करना होगा, लागू करना होगा, लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। हमारे देखिए होमगार्ड के हमारे गिरक्षक भाई बुढ़ापा में रिटायर होकर जा रहे हैं, खाली हाथ से लौट रहे हैं। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हमारी मामला 16 से कोर्ट द्वारा आदेश मिला हुआ है, सरकार में लंबित है। सरकार अभी तक अनसुनी करती जा रही है। सरकार से हम लोग का ये अंतिम बार निवेदन है कि हम लोग का मांग पूरा कर दें, नहीं तो हम लोग 31 तारीख के बाद हम लोग विधानसभा घेरने का काम करेंगे। हमारा केंद्रीय कमेटी का जो आदेश हो रहा है उसके अनुसार हम लोग पालन करेंगे और हम लोग आंदोलन शांतिपूर्वक करेंगे अपनी मांग के लिए। जब तक मांगे नहीं मिलेगी हम लोग पटना की धरती से वापस लौट के इस बार नहीं आएंगे। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और उसका क्या परिणाम मिला है अब तक? कोई परिणाम अभी तक नहीं मिला सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा झूठा आश्वासन मिला। अक्टूबर महीना में 15 अक्टूबर को आश्वासन मिला था कि 2 महीना में आप लोगों का काम हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू कर देंगे, लेकिन आज तक यह बहरी सरकार, निकम्मी सरकार, बेईमान सरकार आज तक हम लोग को मांग पूरा नहीं किए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हम लोग को 2016 से दिया हुआ है अविलंब लागू करने के लिए। ये सरकार आज तक हम लोग को लागू नहीं किए। सरकार की मंशा होमगार्ड के प्रति बहुत भावना गलत है। और हम लोग 5 जनवरी 2025 को हमारे केंद्रीय कमेटी पटना के द्वारा निर्णय लिया गया है कि ये सरकार, बहरी सरकार हम लोग को जायज मांग नहीं दे रही है, मांगने के बाद भी नहीं दे रही है, हम लोग को अधिकार नहीं दे रही है। इसीलिए हम लोग का कमेटी के द्वारा निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में 27 जनवरी को हम लोग डीएम साहब के समक्ष शांतिपूर्वक धरना देंगे और पूरे शहर से धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक रैली जुलूस निकालते हुए फिर उनके समक्ष धरना देंगे। फिर उसके बाद 28 तारीख को हम लोग जुलूस निकालेंगे डीएम साहब के समक्ष होते हुए, पूरे शहर में घूमते हुए। फिर डीएम साहब के सामने हम लोग अपने मांग के लिए, मांग के समर्थन में धरना पर बैठेंगे। फिर हम लोग 28 तारीख को 29 को बैठेंगे। 29 को 5:30 बजे हम लोग मसाल जुलूस निकालेंगे और पूरे शहर में थाली पीटते हुए फिर डीएम साहब के समक्ष जाके हम लोग धरना पर बैठेंगे कि हम लोग का जायज मांग दिया जाए। नहीं तो हम लोग आने वाले समय में 31 तारीख के बाद पटना के विधानसभा घेराव करने का हम लोग अपना मंतव्य बना लिए हैं कि अगर 30 तक अगर हम लोग का मांग, जायज मांग अगर सरकार नहीं देती है तो हम लोग 31 तारीख के बाद हम लोग विधानसभा का घेराव पूरे बिहार के गिरक्षक, बाले बच्चे परिवार के साथ हम लोग अपनी मांग के लिए पूरा विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। सरकार को हम लोग अल्टीमेटम दे दिए हैं। हर जिला में डीएम, एसपी साहब को चिट्ठी आ गई है, हम लोग देने का काम करेंगे अभी। और हम लोग अपने मांग पर अड़े हुए हैं। हम लोग का मांग जायज है, मिलना चाहिए। हमारे गिरक्षक जो 60 वर्ष विभाग में रहा, 40 वर्ष सेवा करने के बाद भी उस गिरक्षक कोई पेंशन नहीं, कोई अनुदान राशि नहीं दिया जा रहा है। क्या बताइए, आम पब्लिक को 400 रुपया पेंशन मिलता है 60 वर्ष होने के बाद। ये गिरक्षक लगातार सेवा करने के बाद भी सरकार की 1 रुपया इनको पेंशन नहीं मिला। क्या यह नाजायज नहीं है? पूरी नाजायज है। ये सरकार, नीतीश कुमार बहरी सरकार को हम लोग घेरने का काम करेंगे और हमारे गिरक्षक को सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश मिला हुआ है वो हमें मिलना चाहिए। नहीं तो हम लोग आने वाले समय में सरकार का भरपूर विरोध करेंगे, चुनाव में भी विरोध करेंगे और हम लोग ये मंशा बना लिया है। इससे पहले भी आप लोगों ने आंदोलन किया है और आगे भी आंदोलन की बात कर रहे हैं कि दिसंबर का जो 27 तारीख के बाद लगातार आप लोग चरणबद्ध आंदोलन करने वाले हैं। तो क्या लगता है कि सरकार जो आप लोग को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला आया था उसको मानेगी? सरकार अभी तक फैसला को लागू नहीं कर रही है। सरकार की मंशा गलत है। होमगार्ड हर चौक चौराहा पर, एसपी कोठी, डीएम कोठी, हर आवास, थाना, फारी, हर जगह गिरक्षक ही आपको दिखाई देंगे। हर ड्यूटी में 24 घंटा होमगार्ड ड्यूटी करता है, उसके बाद भी इनके साथ उचित मजदूरी नहीं मिलता है। और अभी लगातार हम लोग को 6-7 बार आंदोलन हो चुका है। 2024 से अभी तक 6-7 बार आंदोलन कर चुके चरणबद्ध, उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। आश्वासन भी देती है लेकिन आश्वासन के बाद भी काम नहीं कर रही है। तो हम लोग आजिज होकर
इस बार पूरे बिहार के गिरक्षक करो या मरो का नारा के साथ हम लोग पटना की धरती पर, पटना के पाटलिपुत्र की धरती पर जाएंगे और विधानसभा शांतिपूर्वक घेराव करने का काम करेंगे। और जब तक हम लोग का मांग नहीं मिलेगा हम लोग वहाँ से वापस लौट के नहीं आएंगे, वहीं पर मर मिटेंगे, लेकिन अपना अधिकार को लेकर ही वापस लौटेंगे। जैसा कि बताया जा रहा है 8,500 से अधिक गृह रक्षक दिसंबर के अंतिम में उनका सेवा समाप्त हुआ है, तो क्या उन लोगों के लिए भी कुछ मांगे हैं? उन लोग के लिए हम लोग का मांग है जो गिरक्षक स्वस्थ है शारीरिक रूप से उसको अनुबंध के आधार पर, संविदा के आधार पर विभाग में रखा जाए। उसके बाद जो जवान रिटायर कर रहे हैं उसको जो है पेंशन मिलना चाहिए ताकि बुढ़ापा में उनको जीने का सहारा हो। वो लगातार विभाग में सेवा किए सब दिन, उसके बाद खाली हाथ लौट रहे हैं। ये घोर अन्याय सरकार कर रही है, गिरक्षक के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। यह सरकार जो है गद्दी पर बैठने लायक नहीं है। अगर हम लोग को काम नहीं करती है तो हम लोग उनको गद्दी पर बैठने का विरोध करेंगे और हम लोग को ईमानदार सरकार का तलाश करेंगे कि जो हम लोग की समस्या सुने और हम लोग का समाधान करे और सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करा दे। यह सरकार कानून का सम्मान नहीं कर रही है। कानून हम लोग को 2016 में समान सुविधा समान काम का समान सुविधा समान वेतन दे दी, उसके बाद ये सरकार हम लोग को सम्मान के साथ हम लोग का ये जो अधिकार है, कोर्ट का फैसला है, उसको लागू नहीं कर रही है। ये बेईमानी कर रही है, ये बेईमान सरकार है, हम लोग के साथ बेईमानी कर रही है। परिचय दे। मेरा परिचय सोनेलाल सिंह, होमगार्ड अध्यक्ष वैशाली।